अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। तो दोस्तों, जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स। तो हमारे पास जो ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स है टोटल 14 है, लेकिन उससे पहले हमें इस बात का इल्म होना चाहिए कि हमने फिज़िक्स को ब्रांचेज में क्यों तकसीम किया। फिज़िक्स की बढ़ती हुई अहमियत को और इसकी जो रोज़ रोज़ यानी रोज़ नए नए तहकीकात की वजह से जो इसका दायरा कार यानी जो इसका खाम था वो वसी होता गया यानी फैलता गया। तो इसी वजह से हम फिज़िक्स को एक ही शाख में यानी एक ही ब्रांच में काबू नहीं कर सकते, यानी इसलिए हमने इसको फिज़िक्स को मज़ीद 14 ब्रांचेज में तकसीम कर लिए। तो दोस्तों, हमारे पास जो ब्रांच है फिज़िक्स में जो पहला ब्रांच है वो है हमारे पास मैकेनिक्स। दोस्तों, हमारे पास मैकेनिक्स फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन और मोशन के बारे में स्टडी करें, लेकिन किसी फोर्स के अंदर यानी किसी फोर्स की वजह से किसी भी बॉडी की मोशन और पोजीशन के बारे में स्टडी करने को हम मैकेनिक्स कहते हैं। जैसे हमारे पास फॉलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट यानी फॉलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट की मतलब कोई चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ आना ड्यू टू ग्रेविटी, यानी जो ग्रेविटी की फोर्स की ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स की वजह से जो बॉडी होती है वो हमेशा नीचे की तरफ आती है। तो इसके साथ जो हमारा दूसरा ब्रांचेज है फिजिक्स की वो है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। तो हीट एंड थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स की दूसरी ब्रांच है। जैसे नाम से जाहिर है थर्मोडायनामिक का मतलब कि टेम्परेचर का, डायनामिक कहते हैं मोशन को और थर्मो कहते हैं टेम्परेचर को, यानी हीट यानी एनर्जी टेम्परेचर को एक प्लेस से दूसरी प्लेस में कन्वर्ट होना, इसे थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। यानी लो से हाई से लो की तरफ जाना टेम्परेचर का थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। हीट एंड एनर्जी एंड थर्मोडायनामिक्स। तो हीट एंड थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम हरारती एनर्जी यानी हरारती एनर्जी की एक शक्ल से दूसरी शक्ल में मुंतकिल हो जाने की बारे में हम स्टडी करते हैं। तो हमारे पास जो तीसरा फिजिक्स की ब्रांच है वो है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम रोशनी और उसकी रिलेटिव डिवाइस के बारे में स्टडी करते हैं। ऑप्टिक्स में हमारे पास टेलीस्कोप आते हैं, आई आते हैं, इसके अलावा हमारे पास मिरर हो गए। तो हमारे पास जो चौथा है वो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी भी बरकी चार्ज की स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं। उसके अलावा उनसे असरात, उसकी इफेक्ट, उसकी वजह से जो इफेक्ट पैदा होते हैं फिजिक्स में, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। जैसे चार्जर हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज हो गए, वगैरह वगैरह। हमारे पास इसका जो फिजिक्स का जो पहला फर्स्ट ब्रांच है वो हमारे पास है एटॉमिक फिजिक्स। तो एटॉमिक फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम एटम के बारे में स्टडी करते हैं। एटम की प्रॉपर्टी और उसकी स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करने को हम एटॉमिक फिजिक्स कहते हैं, यानी एटम्स के बारे में स्टडी करना। उसके बाद हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स।
तो न्यूक्लियर फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करते हैं, यानी न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी और उसकी कंपोजिशन के बारे में स्टडी करने को हम न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं। जिस तरह न्यूक्लियर बम हो गया, न्यूक्लियाई हो गई। साथ में हमारे पास है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी ठोस यानी किसी सॉलिड की स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टी को स्टडी करने या उसके मुतालिक इंफॉर्मेशन हासिल करने को हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स कहते हैं। हमारे पास एक है एक पार्टिकल फिजिक्स। तो पार्टिकल फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी भी एटम के मॉलिक्यूल और उसकी पार्टिकल के बारे में स्टडी करना पार्टिकल फिजिक्स कहलाता है। यानी उसकी बेस, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी कंपोजिशन, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करने को हम फिजिक्स पार्टिकल फिजिक्स कहते हैं। नोआ हमारे पास है प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा फिजिक्स की वो ब्रांच है। बेसिकली प्लाज्मा फिजिक्स से पहले हमें प्लाज्मा के बारे यानी प्लाज्मा जो है ये मैटर की फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड प्लाज्मा, जो आयोनाइज स्टेट में पाया जाता है। यानी फिजिक्स की वो ब्रांच ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम आयोनाइज स्टेट की तरह आयोनाइज स्टेट के बारे में बहस की जाती है, यानी उसके बारे में स्टडी करते हैं। नोवा 10वां हमारे पास है क्वांटम फिजिक्स। तो क्वांटम फिजिक्स में हम ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी भी यानी जिसका रिलेशन एनर्जी की गैर मुसलसल और मुसलसल यानी इम्पॉसिबल डिवीजन, जिसको हम क्वांटम की ज़बान में क्वांटा कहते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं। जैसे बुसान फनस्टान हो गए, बुसान हो गया वगैरह के बारे में। हमारे पास जो 11 है वो है सेमीकंडक्टर फिजिक्स। सेमीकंडक्टर फिजिक्स। सेमीकंडक्टर बेसिकली सेमीकंडक्टर जो है ये हमारे पास वो कंडक्टर होते हैं जो ना तो इंसुलेटर होते हैं और ना ही पूरे मुकम्मल कंडक्टर होते हैं। यानी अगर इसको कोई एक्सटर्नल एनर्जी हम दे तो कंडक्टर बन जाते हैं, वरना ये हमारे पास इंसुलेटर पड़े होते हैं। तो सेमीकंडक्टर फिजिक्स हम उस फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम यानी फिजिक्स की जो सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टीज है उसके बारे में स्टडी करने को हम सेमीकंडक्टर फिजिक्स कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो फिल है वो है एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम हेवीली बॉडी यानी जिसकी जो हेवी बॉडी होती है जैसे स्टार वगैरह की स्टडी करना, उसका इल्म हासिल करना, और इसके अलावा जो स्पेस में मैटर और एनर्जी का जो रिलेशन है, एक खास रिलेशन है, उसके बारे में स्टडी करने को हम एस्ट्रोफिजिक्स कहते हैं। और हमारे पास जो 13 है वो हमारे पास है जियोफिजिक्स। तो जियोफिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम ज़मीन की मुख्तलिफ फिज़िकली
शेप यानी फिजिकल स्ट्रक्चर का मुताला करते हैं, यानी फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। तो हमारे पास जो लास्ट है वो हमारे पास है बायोफिजिक्स। तो बायोफिजिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसका ताल्लुक बायोलॉजी के अवामिल और मज़ाहिर में तबियत यानी फिजिक्स के उसूलों के एप्लीकेशन से है। यानी जितने भी रूल हैं फिजिक्स के, उसके प्रिंसिपल्स यानी एप्लीकेशन की जितने भी प्रिंसिपल हैं जिसका ताल्लुक यानी उसका जो रिलेशन है वो हमारे पास बायोलॉजी के साथ है, तो उसके बारे में स्टडी करने को हम बायोफिजिक्स कहते हैं। तो उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को फिजिक्स की जितनी भी ब्रांचेस की समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी किसी को कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं। बेशक हमने थोड़ा छोटे छोटे यानी बहुत 2-3 लाइनों में डिफाइन किया, क्योंकि हमारे पास सिर्फ ब्रांच ऑफ फिजिक्स में सिर्फ डिफिनेशन है, एक्सप्लेनेशन नहीं है। जब इसका एक्सप्लेनेशन आएगा तो आप लोगों को करेंगे इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसका पूरा समझ आ चुका होगा। और अगर किसी ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और फिजिक्स की जितनी भी मालूमात है वो यहाँ इस चैनल से हासिल कर सकता है। थैंक यू।